हु आर रियल एथीस्ट। अब जैसे जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना आपको पता चलता है कि रियल एथीस्ट कौन है। जैसे कि लोगों को लगता है एथीस्ट आर द वन हु डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटा डेफिनेशन है। मतलब आप अगर युवल नोआ हरारी को पढ़ो, आप रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ो, आप भगत सिंह को पढ़ो, तो ये सभी लोग एथीस्ट कहलाए जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एथिज्म जैसा नहीं है। एथिस्ट आर नॉट द पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड, बट समवन, दे आर सीकर। आप बिलीवर्स बोल सकते हो, नॉन बिलीवर्स बोल सकते हो, और सीकर्स बोल सकते हो। तो एथिस्ट जो कैटेगरी है, ये मुझे लगता है ये सीकर्स की कैटेगरी है। क्योंकि एज सुन एज अ पर्सन डिसाइड्स टू बी एन एथिस्ट, तो उसे पता होता है कि उसे बहुत कुछ पढ़ना है। जैसा भगत सिंह लिखते हैं कि एज सुन एज मुझे पता चला कि भगवान नहीं है, मुझे पता था भाई मुझे तो पढ़ना पड़ेगा चीज़ों के बारे में, वरना मैं कभी अपनी आर्ग्यूमेंट को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। सो टू डिफेंड हिज आर्ग्यूमेंट उन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, कार्ल मार्क्स को पढ़ा उन्होंने, सब काफ़ी जितनी चीज़ें उस टाइम अवेलेबल थी उन्होंने पढ़ा। अभी रिचर्ड डॉकिंस का, उनका बहुत अच्छा खासा रिसर्च होता है एवोल्यूशन पे। तो वो जब, और युवल नोआ हरारी तो एवरीबडी नोज हिम कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री को स्टडी किया है उन्होंने। तो जब जितना ज़्यादा स्टडी करते हैं उसके बाद वो लोग एक पॉइंट पे आते हैं कि नहीं, कि गॉड जैसा कुछ नहीं वो। और वो गॉड को डायरेक्ट नहीं रिजेक्ट करते। मोस्टली अगर आप देखोगे द आइडिया ऑफ गॉड जो रिलीजियस लीडर्स देते हैं, कि कोई एक गॉड है, कोई एक एंटिटी है, वो गवर्न कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, तो वो लोग उस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। बेसिकली वो आइडिया वैसा है भी नहीं। अगर गॉड जैसा कुछ भी अगर आप सोचो तो वो कंप्लीटली उतना एक्सप्लेनेबल नहीं है। सो रियल एथिस्ट जो होते हैं, दे आर काइंड ऑफ सीकर्स, दे सीक द ट्रूथ। दे डोंट जस्ट बिलीव, किसी ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस हुआ, गॉड ने ऐसे बनाया, दे डोंट बिलीव इट। दे विल बिलीव इट इफ यू गिव देम द राइट प्रूफ, तो वो लोग मान सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि जो एथिस्ट लोगों के बारे में मुझे लगता है लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। जैसे ओशो ने भी एक बार कहा था कि जो 90% एथिस्ट है वो एथिस्ट है ही नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि एथिस्ट का लोगों ने यही मीनिंग निकाला है, द वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। नहीं, ऐसा नहीं है। एथिस्ट इज वन हु वांट्स टू नो व्हाट इज गॉड और हु इज गॉड। व्हाट इज गॉड ज़्यादा मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेबल है कि क्या है वो। सो एथिज्म के बारे में जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए।